दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जिसका नाम था चमकपुर। ये गांव काफी शांत और सुंदर था, लेकिन गांव के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। ये बेचैनी थी गांव के पास वाले पुराने जंगल की, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल में रहने वाली नीली चुड़ैल की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस चुड़ैल की आंखें नीले आसमान की तरह चमकती थीं और वह रात के अंधेरे में ही बाहर निकलती थी। जो भी उस चुड़ैल को देखता वह दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए लोगों ने उस जंगल के पास जाना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन गांव के ही एक युवक रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानने के लिए उस जंगल में जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रवि ने किसी की न सुनी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने अपनी मशाल जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता घना और खतरनाक था। पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई छिपकर उसे देख रहा हो। रवि के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, एक अजीब सी ठंड उसके शरीर में फैलने लगी। अचानक उसकी मशाल बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उसे दूर से एक नीली रोशनी दिखी। वह समझ गया कि यह वही चुड़ैल है। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए उस नीली रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसके सामने एक लंबी और डरावनी आकृति दिखाई दी। उसका पूरा शरीर नीले रंग से चमक रहा था। उसकी आंखें चमकदार और खतरनाक थीं। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वह नीली चुड़ैल हंसते हुए बोली। मैं वही हूँ जिससे तुम लोग वर्षों से डर रहे हो। रवि को उसकी हंसी से घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और रवि ने कहा, मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ, नीली चुड़ैल। चुड़ैल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोली, सच? यह सच इतना आसान नहीं है लड़के, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। रवि ने हामी भर दी। उसे इस रहस्य को सुलझाने की जिद थी। नीली चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और एक पुराने किले का दरवाजा खुल गया। वह किला पूरी तरह से खंडहर हो चुका था और चुड़ैल ने कहा, तुम्हें इस किले के भीतर जाकर वहां से एक प्राचीन घड़ी लानी होगी जो समय को नियंत्रित करती है। रवि ने साहस जुटाया और किले के भीतर चला गया। अंदर सब कुछ अजीब था। दीवारों पर लगे चित्र अचानक हिलने लगे, परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगीं, लेकिन रवि ने अपनी आंखें बंद की और खुद को भरोसा दिलाया कि यह सब उसके मन का भ्रम है। कई मुश्किलों के बाद वह उस प्राचीन घड़ी तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, किले के दरवाजे बंद हो गए और किले के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगी। रवि को लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक और दरवाजा खुल गया और वह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब वह वापस लौटा तो चुड़ैल ने कहा, अब तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? और रवि ने कहा, मैं यहाँ केवल यह जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और इस गांव के लोग तुमसे क्यों डरते हैं। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और कहा, यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें अतीत में जाना होगा। नीली चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से एक दरवाजा खोला जो समय में पीछे ले जाता था। रवि ने दरवाजे के उस पार कदम रखा और खुद को 100 साल पहले के समय में पाया। वह देख सकता था कि वह चुड़ैल पहले एक साधारण स्त्री थी जिसका नाम नीला था। नीला एक सुंदर और दयालु युवती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जादुई शक्तियों को पाने के लिए उसे धोखा दिया। उन लोगों ने नीला को मारकर उसकी आत्मा को बांध दिया और उसे एक चुड़ैल में बदल दिया। तभी से वह नीली चुड़ैल बन गई जो बदले की आग में जल रही थी। यह जानकर रवि का दिल भर आया। उसने देखा कि चुड़ैल के अंदर केवल दर्द और पीड़ा थी और तब रवि ने कहा, तुम्हारा दर्द सच्चा है, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। चुड़ैल ने उसकी बात पर सोचा और फिर उसकी आंखों से नीली चमक फीकी पड़ने लगी। फिर चुड़ैल ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं बदले के चक्कर में खुद को खो चुकी हूँ। रवि ने चुड़ैल से पूछा, तो अब तुम क्या करोगी? चुड़ैल ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस दुनिया से विदा लूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। चुड़ैल ने अपनी उंगली से एक नीली चमक निकाली और रवि के हाथ में एक नीला पत्थर दिया। ये पत्थर तुम्हारी रक्षा करेगा जब भी तुम संकट में होगे, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ सच्चे और अच्छे कार्यों के लिए करना। रवि ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और फिर उसने देखा कि नीली चुड़ैल धीरे धीरे हवा में घुलती जा रही थी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से गायब हो गई।
रवि वापस गांव लौटा, लेकिन इस बार वह केवल रहस्य नहीं बल्कि सच्चाई लेकर आया था। उसने गांव वालों को चुड़ैल की सच्चाई बताई और उन्हें यकीन दिलाया कि अब कोई खतरा नहीं है। गांव फिर से पहले की तरह शांत हो गया और रवि ने नीली चुड़ैल से मिले पत्थर को एक याद के रूप में अपने पास रख लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रवि को अब भी नहीं पता था कि वह पत्थर उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने वाला था। कहानी पूरी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।